हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद शिवा में, जिसमें हम लोग जनवरी 2025-26 की तैयारी में लगे हुए हैं। आज इसमें मेरी चौथी क्लास है। तो देखिए, आज हम लोग मैथ में साधारण जोड़ और घटाना सीखेंगे। तो आज मैं बता देना चाहता हूं कि आज कुछ नेटवर्क की वजह से रिकॉर्डेड क्लास देनी पड़ रही है, लाइव नहीं चल पाएगा। तो आज रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जाएगी। तो देखिए, तो हम लोग आज साधारण जोड़ और घटाना सीखेंगे। तो जोड़ घटाना के कुछ नियम होते हैं, कुछ चिन्हों का नियम होता है, उनको पहले देख लेते हैं एक बार। जैसे जोड़ करने के नियम के आधार पर कुछ चिन्हों का हेरा फेरी होता है, उसको देखिए। जैसे पहला है अपने पास, अगर हमें कोई प्लस की संख्या है और दूसरी प्लस की संख्या है, अगर इन दोनों को हमें जोड़ना है तो इनका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा। इसी प्रकार दूसरी अपने पास नियम है, दूसरी या शर्त या नियम कहिए, कि अगर पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है, अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है तो इसका मान जो आएगा माइनस में ही आएगा। तीसरा यहाँ पर नियम अपने पास, अगर पहली संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या अगर अपने पास माइनस में हो, इन दोनों का अगर ऐड करना है तो इसका वैल्यू, इसका मान या तो माइनस में भी आ सकता है या फिर प्लस में भी आ सकता है। माइनस या प्लस किसी में भी आ सकता है। ये निर्भर करेगा कौन संख्या ज़्यादा बड़ी है, कौन छोटी है। इसी प्रकार अगर हमारे पास पहली संख्या माइनस में हो, निगेटिव हो, और दूसरी संख्या प्लस में हो, धन हो, इनको अगर ऐड करना है, इसमें भी सेम कंडीशन, या तो पहली संख्या माइनस में होगी या तो संख्या, इसका मान जो आएगा माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा। इसी प्रकार घटाना के भी कुछ नियम है, उसको देख लेते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल से पूरा सब कुछ क्लियर कर देंगे। इन चिन्हों को याद करना अति आवश्यक है, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे जोड़ घटाने में। यहाँ देख लीजिए, अगर अपने पास पहली संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या भी प्लस में हो और इसे हमें माइनस करना है, तो इसका मान या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। यहाँ भी निर्भर करेगी कि कौन संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। दूसरी, अगर हमारे पास पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या भी माइनस में हो, इसे हमें घटाना है, तो इसका मान भी या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। संख्या के ऊपर निर्भर करेगी ये भी। और तीसरा अपने पास है, इन सभी के एग्जाम्पल थ्रू अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली संख्या अपने पास प्लस हो और दूसरी माइनस हो, इसे अगर हमें माइनस करना है तो इसका मान जो होगा अपने पास माइनस में आएगा। चौथा अपने पास नियम है, आखिरी नियम, अगर पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी भी माइनस में हो, इन्हें हमें माइनस करना है। सॉरी यहाँ पर अगर पहली संख्या माइनस में है, नहीं ठीक है नहीं, अगर यहाँ पहली संख्या अपने पास प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर अगर पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, अगर यहाँ पर हमें माइनस करना है तो यहाँ पर देखिए अपने पास यहाँ माइनस है और माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर माइनस या फिर प्लस कुछ भी आ सकता है। इन सभी को एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद सवाल करते हैं। देखिए दोनों सेम हो चुका है, यहाँ हल्का सा गलती हो गई, सॉरी। इसको फिर से देखिए वाला,
अगर अपने पास पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या भी अगर अपने पास प्लस में हो, इसको अगर हमें घटाना है तो अपने पास क्या आएगा, माइनस आएगा। हल्का सा गलत है, इसको देखिए, सब क्लियर है। अपने पास बस जोड़ करने के घटाना करने के बस 8 ही नियम है। इन 8 नियम को हमें अच्छे से याद करना होगा, अच्छे से ध्यान में रखना होगा। याद तो खैर हो जाएगा, भी सवाल के जरिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको बस ध्यान से देख लीजिए बस। तभी मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। अब जोड़ करेंगे एडिशन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके जरिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग, जैसे अपने पास मान लो पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस का 7 है, इसे हमें ऐड करना है। तो इसका मान जो आएगा क्या आएगा, प्लस में भी इसका जो भी मान है वो प्लस में आएगा, प्लस लिखते नहीं है। और इसको देखिए 5 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 अपने पास, अब प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ सभी, फिर एक बार यहाँ पर अगर प्लस है और दूसरी संख्या भी प्लस है तो इनको अगर जोड़ना है तो अपने पास क्या आएगा, प्लस में आएगा। अगर पहली संख्या प्लस में है, पहली संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या भी माइनस में है, इनको अगर ऐड करना है या तो ये माइनस में आएगा, इन माइनस में आएगा। अगर पहली संख्या माइनस दूसरी माइनस, अगर इनको ऐड करना है तो क्या माइनस में आएगा। तो अपने पास पहली संख्या अगर प्लस में हो दूसरी माइनस में हो, इनको अगर ऐड करना है क्या आएगा, या तो माइनस में आएगा या फिर प्लस में आएगा। पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या प्लस में हो तो इस कंडीशन में माइनस में आए या फिर प्लस में आ सकता है। तो एक बार नियम मैं यहाँ पर सब लिख दिया हूँ बगल में ताकि दिक्कत ना हो। तो इसमें कितना आएगा, 12 आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लो हमारे पास माइनस का 3 है और माइनस का 9 है, इन दोनों का ना ऐड। तो देखिए क्या होगा, देखिए नियम क्या कहता है कि अगर पहली संख्या अपने पास माइनस है दूसरी भी माइनस है तो उत्तर क्या आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम माइनस लिख लीजिए और 9 3 12, तो इसको 12 लिख दीजिए बस। तीसरी सवाल, अपने पास मान लो एक पहली संख्या 15 है, प्लस का 15 और दूसरी संख्या माइनस का 14 है, ऐसे हमें करना है प्लस का। तो इसके आधार पर है क्वेश्चन। देखिए पहली संख्या अपने पास प्लस हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो उसका आंसर या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। इसको देखिए कैसे होगा। अब इसमें देखिए, अब 15 में से हमें घटाना है 14। यहाँ पर एक नियम होता है, उसको देख लीजिए, मल्टीप्लाई का नियम बताएंगे तो आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ जैसे 15 है अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस होगा। जब मल्टीप्लाई पढ़ाएंगे तो इसका नियम बता देंगे कि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ कितना होता है, माइनस का प्लस के साथ कितना होता है, सब बता देंगे। पहले इसको देख लीजिए बस। अब या फिर ऐसे कर लीजिए, कि हमें 15 में से 14 को घटाना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 15 में से 14 घटाना है, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसमें देख लीजिए 15 बड़ा है कि 14 बड़ा है, तो जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर अपने पास 15 बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब प्लस लगाते नहीं है तो इसको रहने दीजिए। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, अपने पास मान लो माइनस का 20 है और प्लस का 7 है, इसे हमें ऐड करना है। तो देखिए अपने पास अब की बार संख्या जो माइनस वाली है बड़ी है और प्लस वाली संख्या छोटी है, तो अब की बार 20 में से 7 घटा लीजिए, कितना होगा, 20 में से 7 जाएगा 13 बचेगा, 13। चूँकि अब की बार संख्या 20 बड़ी है, इसके पास चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, दोनों थोड़ा अलग हैं, ध्यान से समझिए। प्लस का एडिशन का सब्सट्रैक्शन का दोनों का नियम सेम है, हल्का हल्का चेंज है बस।
इसको देख लीजिए और एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, मान लो अपने पास माइनस का 35 है और माइनस का 37 है, इसे हमें करना ऐड। तो देखिए नियम कौन सा है, सेकंड नियम। अगर यहाँ पर अपने पास माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसको माइनस कर लीजिए, इन दोनों को सिंपल से ऐड कर लीजिए। 35 और 37, 7 5 कितना हो जाएगा अपने पास, 12, 12 का 2 हासिल लेने 1, 3 3 6 6 7, कितना आएगा 72। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 72। अब देखिए एक और मैं थोड़ा नियम बता देना चाहता हूँ। जैसे अपने पास इस सवाल को ऐसे भी किया जाएगा कि माइनस का अपने पास 35 है, अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ कितना होता है, माइनस हो जाएगा। प्लस का माइनस के साथ माइनस हो जाएगा और 37 लिख लीजिए। अब देखिए जब अपने पास कहीं पर समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह, तो हमेशा ऐड होगा। यहाँ एक बार देख लीजिए, उसका नियम पहले बता देता हूँ। जहाँ कहीं भी अपने पास समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह, वहाँ हमेशा हमें करना क्या है, जोड़। और जहाँ रहेगा अपने पास असमान चिन्ह यानी अलग अलग चिन्ह, एक प्लस रहे एक माइनस रहे या फिर एक माइनस रहे एक प्लस रहे, यानी असमान चिन्ह अलग अलग रहे, तो वहाँ पे हमें करना रहेगा घटाना, असमान चिन्ह, वहाँ क्या करना रहेगा, घटाना। इन दोनों को ध्यान से देखिए। अब इनका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। देखिए समान चिन्ह मतलब जैसे अपने पास कोई संख्या है 3 और इसके साथ है 5, इसको हमें करना ऐड। देखिए इसके बाद ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ए भी प्लस में ए भी प्लस में है, दोनों चिन्ह समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 3 8 हो जाएगा। देखिए अपने पास मान लो माइनस का 3 है और साथ में माइनस का 5 है। अब देखिए दोनों पास क्या है, चिन्ह समान है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो चिन्ह जब समान है दोनों को ऐड कर लीजिए। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अब की बार कितना होगा, माइनस है, तो जिसका चिन्ह रहेगा वही चिन्ह साथ में लग जाएगा। समान चिन्ह रहेगा तो ऐड होगा, लेकिन जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लग जाएगा। इसको विशेष ध्यान करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिए मान लो अपने पास माइनस का 3 रहे, बीच में प्लस रहे और माइनस का 5 रहे, तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस का 3 लिख लीजिए, -3 और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस हो जाएगा और 5 उतार लीजिए। तो माइनस का 3 और माइनस का 5 चिन्ह समान है, तो इसको 5 3 8 लिख लीजिए और माइनस माइनस प्लस माइनस रहेगा। तो इसको ध्यान में रखिए। जैसे देखिए असमान चिन्ह रहेगा, इसका क्या नियम है, असमान चिन्ह मतलब चिन्ह अलग अलग रहे। जैसे अपने पास एक रहे माइनस का 3 और दूसरा रहे प्लस का 7, तो इसमें चिन्ह ए प्लस में ए माइनस नहीं, ए माइनस में प्लस में चिन्ह अलग अलग हैं, तो इसमें होगा घटाना। तो 7 में से 3 घटा लीजिए, कितना आएगा 4, और इसमें संख्या 7 बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। दूसरा देखिए मान लो अपने पास है माइनस का 11 और प्लस का 3, चिन्ह यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, यानी चिन्ह असमान है, तो यहाँ पर घटा लीजिए। 11 में से 3 गए 8 आ जाएगा। और कौन सी इसमें नंबर बड़ी है, 11 बड़ी है कि 3 बड़ी है, अपने पास 11, तो इसके बाद जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए। बस इतना ही करना है। अब देखते हैं घटाना के नियम, उस पर कुछ आधारित सवाल कर लेते हैं। अभी बेसिक चल रहा है ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ नहीं, मतलब जो एकदम शुरू कर रहे हैं।
तो घटाना का एक बार नियम मैं बगल में लिख देता हूँ, चिन्हों का नियम। जिससे अपने पास पहली संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या भी प्लस में हो और उसे हमें घटाना हो, तो क्या करना रहेगा, इसका जब क्या आएगा, या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। अपने पास पहली संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या भी माइनस में हो, उसे अगर हमें घटाना है तो ये भी प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। मान लो पहली संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या हो माइनस में, इसे घटाना रहेगा तो किस में आएगा, प्लस में, हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पर आखिरी नंबर पहली संख्या प्लस माइनस में हो, दूसरी संख्या हो प्लस में, इसे घटाना हो, इसका मान माइनस में आएगा। तो घटाना देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जिससे अपने पास मान लो 9 हो प्लस का और दूसरी संख्या हो 7 हो, ऐसे में घटाना है। तो पहला नियम क्या कहता है कि अगर पहली संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, तो उसमें प्लस भी आ सकता है, फिर माइनस भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको ऐसे एक बार लिख लीजिए ब्रैकेट खोल के, 9 और माइनस का 7। तो 9 में से 7 गन कितना आएगा अपने पास, 2 आ जाएगा, और 9 बड़ा है तो प्लस रहेगा। और दूसरा देख लीजिए, अपने पास मान लो पहली संख्या हो माइनस का 5 और दूसरी संख्या हो माइनस का 8, ऐसे हमें घटाना है। तो इसको नीचे हल्का से देखिए, यहाँ अपने पास है कितना है, माइनस है 5 है, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ कितना प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई क्लियर कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। और 8 लिख लीजिए, और अब 8 में से 5 गए, कितना आएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है, 8, तो प्लस का 3 रहेगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, मान लो अपने पास पहली संख्या हो 10 और दूसरी संख्या हो माइनस का 15, ऐसे हमें करना है घटाना। तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 है अपने पास, या फिर ऐसे सीधे इसको कर लीजिए कि अगर तीसरा नियम अपने पास क्या है, तो पहली संख्या हो प्लस में और दूसरी संख्या हो माइनस में, पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में, तो इसका उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, प्लस में आएगा। इसको सीधे कर सकते हैं कि 10 और 15 कितना होगा, 25, तो प्लस का 25 लिख सकते हैं, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर ऐसे कर लीजिए कि 10 है अपने पास यहाँ पर है, अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, अब 15 यहाँ लिख लीजिए, अब 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, ऐसे कर लीजिए। सब आसान है, इसको देखिए और 2-4 नहीं कराते। बस आपको आप लोग कुछ मैं काम दे रहा हूँ, 2-4 घटाना, इसको आप लोग करके आइएगा होमवर्क के लिए, ट्राई करिए, आप लोगों को होमवर्क रहेगा। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस ये 3 ही काम करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।